नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज के भारत की 20 बड़ी और ताजा खबरें। कल कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एनसीडीसी को ग्रांट इन एड के तहत 2000 करोड़ मंजूर हुए। साथ ही पीएम केएसवाई स्कीम के लिए अतिरिक्त 1920 करोड़ का बजट भी तय हुआ। यह निर्णय कृषि तथा सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने का हिस्सा है। नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। दोनों नेताएं भारत यूएई के व्यापक रणनीतिक भागीदारी को और गहरा करने पर सहमत हुए। यूएई अध्यक्ष ने मोदी को दूसरी सबसे लंबी सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने पर बधाई भी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से लागू होने वाले 25% टैरिफ की घोषणा की। विपक्ष ने इसे मोदी सरकार की विदेश नीति में कूटनीतिक विफलता बताया और संसद में बहस की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ट्रंप की भारत विरोधी टिप्पणियों पर संसद में मौन व्रत कर रहे हैं और सवाल उठाया कि क्या पीएम चुप रहेंगे। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ की धमकी दी, जिसके बाद भारतीय शेयर बाजार खुलने से पहले निफ्टी फ्यूचर्स में 0.7% की गिरावट दिखी। खासकर टेक्सटाइल्स, फार्मा एवं ऑटो कंपोनेंट्स प्रभावित हो सकते हैं। ट्रंप ने भारत रूस संबंधों की आलोचना की और कहा कि दोनों देश डेड इकोनॉमीज की ओर जा रहे हैं। यह भारत और यूएस के रिश्तों में तनाव बढ़ा सकता है। विपक्ष के नेता चर्चा कर रहे हैं कि सरकार ट्रंप के आरोपों पर पारदर्शी बयान क्यों नहीं दे रही। सांसदों ने चर्चा और स्पष्टीकरण की मांग की है। मोदी सरकार ने बयान दिया कि भारत यूएई सहयोग और पीएम केएसवाई जैसे स्कीम विकास को बढ़ावा देंगे और विश्व स्तरीय साझेदारी स्थापित करेंगे। विपक्षी दल संसद में ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ मामले को जोरदार तरीके से उठाने की योजना बना रहे हैं। साथ ही सरकार से जवाब मांग रहे हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली में विकास के लिए SASCI स्कीम के तहत 821 करोड़ रुपए मंजूर किए, जिनमें 716 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे और 105 करोड़ रुपए MRTS फेज 4 को समर्पित है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आदेश दिया है कि सभी विभाग प्रमुख हर महीने 28 तारीख तक योजनाओं की स्थिति रिपोर्ट भेजें। साथ ही हर सोमवार समीक्षा बैठक हो। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 1000 रुपए से 3000 रुपए और ममता वर्कर्स का 300 रुपए प्रति बच्चा से 600 रुपए प्रति बच्चा करने की घोषणा की। इसे उन्होंने ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार योजना बताया। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि बिहार सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है और कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। योगी आदित्यनाथ ने सीएम युवा कॉन्क्लेव एंड एक्सपो 2025 लखनऊ में उद्घाटित की। इस योजना से लाखों युवा स्वरोजगार की राह पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों को एमएसएमई सेक्टर की उपेक्षा का दोषी ठहराया और ओडीओपी एवं युवा योजना को एमएसएमई को सशक्त करने वाला बताया। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को 4.25% से 4.5% पर स्थिर रखा। ट्रंप ने पावेल की आलोचना की, जबकि 2 सदस्यों ने कटौती समर्थित की, जो 1993 के बाद पहली बार है। ट्रंप ने मेडवेदेव को चेतावनी दी कि यूक्रेन विवाद में जमीन बहकाव न करें। साथ ही भारत रूस को डेड इकोनॉमी कह डाला। ट्रंप ने कनाडा की फिलिस्तीन समर्थन नीति पर आपत्ति जताई और कहा कि इससे ट्रेड डील संभव नहीं होगी। ट्रंप के भारत पर टैरिफ की घोषणा से भारतीय बाजार प्रभावित हुए। विदेशी निवेशक बिकवाली में सक्रिय रहे। आईएमडी ने कहा कि जुलाई में 5% अधिक बारिश हुई। अगस्त में सामान्य बारिश की उम्मीद है, जबकि सितंबर में 106% औसत से अधिक बारिश संभव है। उत्तर प्रदेश और बिहार में आज केवल रिमझिम बारिश की संभावना है, लेकिन 3 अगस्त से भारी बारिश शुरू होने की चेतावनी दी गई है। दिल्ली एनसीआर में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के टॉप 20 न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।